चीफ साहिबान ने डुबोया है। जनरल बाजवा वो दो हुकूमतों को निकल गए। लगता है कि एक दूसरे चीफ अपने डंडे वाले चीफ साहब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस ये बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। यही हाल आपका होने जा रहा है। ये काम तो आपके दुश्मनों ने करना था, वो नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक शेर तो आपने सुना होगा। किसी शायर ने कहा, डुबोया मुझे होने ने, ना होते तो क्या होते। इसी तरह हमारी कौम को अगर डुबोया है तो चीफ साहिबान ने डुबोया है। चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हूँ, ये चीफ साहिबान का ही झगड़ा है। आप देख लें कि हमारे एक चीफ साहब थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, वो दो हुकूमतों को निकल गए अपनी एक्सटेंशन के लिए और मुल्क को बहरान में फंसा के चले गए। फिर उसके बाद 2022 का साल एक चीफ की तकर्री में गुजर गया और अभी 2023 का साल लगता है कि एक दूसरे चीफ, किताब वाले चीफ जो है, उनके ख़िलाफ़ साजिश या उनको हटाने में गुजर जाएगा। जबकि इलेक्शन वाले चीफ साहब वो तो आपके सामने ही है कि वो सबको नाच नचा रहे हैं, और अपने डंडे वाले चीफ साहब वो क्या कर रहे हैं इसका भी किसी को कुछ पता नहीं। उधर से आवाज़ें तो नहीं आ रही, ना ये कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल है और ना ये कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन उनके एक्शंस ये बता रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है। साहिबो, ये चीफ साहिबान की जो लड़ाई है, यानी ये हाथियों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। अगर कोई पिस रहा है तो वो गरीब पिस रहे हैं। अगर कोई पिस रहा है तो वो मुल्क पाकिस्तान पिस रहा है, जिसका इमेज पूरी दुनिया में शैटर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो मुल्क माशी एतबार से खोखला हो चुका है, जिसके ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल कम हो चुके हैं और जिसमें अफरात ज़र 45-50% तक पहुंच गया है, और जिसकी इंडस्ट्रीज़ 50% से ज़्यादा बंद हो गई हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। साहिल समुंदर पर माल आया पड़ा है महीनों से और वो वहीं ख़राब हो रहा है, एलसियाँ नहीं खुल रही। हज पर लोगों को भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, और IMF आपके वज़ीर ख़जाना कहते थे कि मैं अक्टूबर से पहले पहले 10-20 अरब ले आऊँगा। आज तक IMF से उनका स्टाफ लेवल मायदा नहीं हो सका। कोई मुल्क उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, बस हौसला अफजाई कर रहे हैं। जैसे दोस्त दोस्तों से कहते हैं कि अच्छा मैं दे दूंगा, कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। जिसको ना देना हो तो कहते हैं पहले उसके पास चले जाओ, उससे ले लो, उससे ले लो। तो ऐसे IMF भी और सारे दोस्त ऐसे ही कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब नज़र आ रहा है सबको कि आपकी स्टेट डूब रही है, आपकी इकानमी डूब चुकी है, आपकी स्टेट के डूबने का इम्कान है, आपके अदारे डूब चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में कौन आपकी मदद करेगा? कौन सा बेवकूफ़ मदद करेगा? अगर मदद होगी तो ऐसे होगी जैसे जब कंपनियां बैंकरप्सी फाइल करती हैं
तो फिर बड़े इन्वेस्टर्स आकर उनके एसेट्स को औने पौने दामें ख़रीदते हैं। यही हाल आपका होने जा रहा है। आपको अपने एयरपोर्ट भी गिरवी रखने पड़ेंगे। अपनी एयरलाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन बाकी जो आपके पास एसेट्स हैं सो कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियर्स के, वो भी आपको रखना पड़ेंगे, क्योंकि जब आपके पास खाने का होगा नहीं कुछ भी, लोग सड़कों पे होंगे, खून रेजी होगी, भूख ही भूख होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास क्या चॉइस रह जाएगा? ये काम तो आपके दुश्मनों ने करना था, वो नहीं कर पाए, लेकिन आप खुद अपने साथ कर रहे हैं। आप इतने दानिशमंद हैं, आप इतने आला ज़फ़ हैं, आप इतने महा हैं कि वो सब कुछ अपने साथ और अपने उस मुल्क के साथ कर रहे हैं जिसने सब कुछ आपको दिया, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं शायद दुश्मन भी ना कर पाए। आप सबसे हमारे बड़े मुहिब वतन तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो खलवाड़ किया है बाजवा साहब ने, अपनी एक्सटेंशन के लिए पहले एक हुकूमत की छुट्टी की, फिर दूसरी हुकूमत की छुट्टी की और मुल्क को बहरान में धकेल दिया। और बाकी अब तो सारे सुम गुम हैं, मालूम नहीं पसे पर्दा क्या हो रहा है। या तो आप लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे, मुझे ये यकीन नहीं है कि आपके दिमाग काम नहीं कर रहे, यकीनन कर रहे हैं, लेकिन शायद आप अगियार के इशारों पर नाच रहे हैं, या आप इतने खुद गर्ज हो सकते हैं कि सिर्फ अपनी ज़ातियात के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आपको हालात की संगीनी का एहसास नहीं हो रहा, मुल्क में बढ़ते हुए बहरान का एहसास नहीं हो रहा। अगर एक सियासतदान गलती करता है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी गलती करे। अगर एक अदारा गलती करता है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी करे, बल्कि एक की गलती से दूसरे को सबक सीखना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरा ये कोशिश करता है कि वो उससे ज़्यादा बड़ी गलती करे। क्या सितम ज़रीफ़ी है, क्या अफसोस है। इस पर किस कदर मातम किया जाए और किस किस चीज़ पर मातम करें। हम तो इस वक्त जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वही निकाल सकते हैं, अपनी आवाज़ ही पहुंचा सकते हैं शहरियों तक। आप तक तो पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंचेगी भी तो आप सुनेंगे नहीं, अगर सुनेंगे भी तो आप कहेंगे हु आर दीज ब्लडी इडियट्स, कि हम इतने बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं और हमें ये सबक सिखा रहे हैं। जनाब, बड़े ओहदों पर पहुंचने से आप अक्ल कुल नहीं हो जाते, वो आप एक सिस्टम की वजह से भी पहुंच सकते हैं और अपनी किस्मत की वजह से भी पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर इतना शऊर, इतना अकल, इतनी फ़हम व फरासत हो कि आप उसकी वजह से इन ओहदों पर पहुँचें। खुदा के लिए आपके पास नहीं है तो उधार ले लें। इस्लाम में जो कलेक्टिव जो मजलिस शूरा का तस्वर है, अंग्रेज़ इसको कलेक्टिव विजडम कहते हैं, दूसरों से राय ले लें और राय अपने मातहतों से कभी ना लें, क्योंकि उन्होंने तो वही कहना है जो आपको अच्छा लगे, आपकी खुशनुदी के लिए। राय लेनी है तो आप अपने अपोजिट लोगों से लें, जिन लोगों का आपसे मफाद वाबस्ता ना हो, आप उनसे राय लें, तो फिर ही आप कुछ सीख सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं। वरना तो आप इस कश्ती को डुबो के रहेंगे सारे के सारे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और आप लोगों को अक्ल, शऊर, सूझबूझ और टॉलरेंस और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। खुदा हाफ़िज़।